श्री गणेशाय नमः। सर्वेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। अघोरेश्वरी त्वं पाहि मां शरणागतम्। गुरुदेव जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। अवधूत जी त्वं पाहि मां शरणागतम्। नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति। शक्तिपुंज सर्वेश्वरी प्राकट्य नमः। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु। जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु। जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। आज की कथा का शीर्षक संकल्प शक्ति। अनंत श्री सद्गुरु चरण कमल पादुकाभ्यो नमः। माँ गुरु की कृपा से एक दिन की कथा। आश्रम परिसर में एक व्यक्ति सुदूर भारत के ही सुदूर अंचल के व्यक्ति थे। एक आध दो दिन से आश्रम में ठहरे हुए थे और परम पूज्य सरकार से उनकी अंतःकरण से कामना थी कि कुछ विशेष दृश्य मैं देखूं। वो कई वर्षों से साधना में लगे थे और माँ गुरु के भाव में पूर्णतया अनुरक्त थे। माँ गुरु की कृपा, सबके अंतःकरण की बात जानते हैं, उनके अंतःकरण की बात छिपी नहीं रही। एकाएक एक नवयुवक हाथ में यासिका कैमरा लिए हुए काफ़ी संभ्रांत परिवार का वेशभूषा से लग रहा था। आश्रम परिसर में आकर के और वह बेखटक अनेकों चित्र खींचता चला जा रहा था। और चित्र खींचते खींचते एकाएक वो साहस करके पूज्य सरकार के सम्मुख आकर के और आसन पर बैठे विराजमान सरकार का चित्र लिया और मुड़ के जाने लगा। पूज्य सरकार उसी भक्त से जो दूर से आए हुए थे उनके माध्यम से सरकार इशारा की उसको बुला लिया। वो लड़का आया। बाबा ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे थे? बोला कि हम आश्रम का पूरा अपने कैमरा में सब चित्रांकन कर रहे थे, फोटो ले रहे थे सब। क्या करोगे इसका? इस सबको निकाल के देखेंगे और अपनी स्मृति में अपने यहाँ रख लेंगे। बाबा हंसने लगे, बोले बेटा यह आश्रम है, संत का कुटी है, भगवती का परिसर है, मंदिर है। यहाँ इस तरह का मनमानी नहीं चलता। तुम्हारी सारी रील बिल्कुल खाली जाएगी, एक भी फोटो इस परिसर का नहीं आएगा। उस लड़के का सिर आश्चर्य से नीचे हो गया। पूज्य सरकार ने कहा, निराश मत होना, तुम कल जाकर, मेरी बात अक्षर सत्य है, जाकर इसको फोटो को रील को साफ करा के और उसके बाद फिर आना। फिर मेरे कहने से तुम चित्र लेना तो सब आएंगे चित्र। वो बालक चला गया। दूसरे ही दिन फिर वो आया और उसने कहा कि रोने जैसा उसका चेहरा था। उसने कहा कि गुरुदेव सब के सब फोटो खाली चले गए। और वो सज्जन जो आए हुए थे वहीं खड़े थे। सरकार ने कहा कि अब मेरे कहने से मैं अपने मन में संकल्प लेता हूँ
जाओ पहले सड़क की तरफ। हमारा विचार है कि वो फ़ोटो खींचोगे तो उसमें पूरा पूरा हिमालय पर्वत का दृश्य आएगा, पूरी पहाड़ियाँ आएंगी और पहाड़ियों पर जंगल है, कहीं कोई न सड़क फ़ोटो में आएगी न कहीं कोई बस गाड़ी आएगी, पूरा वो हिमालय पर्वत का दृश्य तुम्हारे पिक्चर में आएगा। फिर यहाँ इस बेल के वृक्ष का फ़ोटो खींचो। इसका चित्र इसमें यह भी एक पत्थर, एक पहाड़ी बहुत बड़ी शिला है और उस शिला पर घुमावदार रास्ते हैं और उस घुमावदार रास्ते में अनेक पंथ के साधु संत महात्मा इसी यात्रा कर रहे हैं इस पहाड़ के शिखर पर। और सर्वोच्च शिखर पर बाबा कीनाराम, जिनकी श्वेत दाढ़ी और श्वेत जटाएं हैं, दीर्घायु महात्मा हैं और वो एक सिंहासन पर विराजमान हैं, उन्हीं की ओर सारे साधु संतों की यात्राएं हो रही हैं। लेकिन अभी कोई ऊपर तक नहीं पहुंच पाया है, सब लोग रास्ते में ही चलते जा रहे हैं। यही दृश्य आएगा और यही 2 फोटो खींच के तुम ले जाओ और कल ले आ करके, कल या 1-2 दिन बाद ही तुम उसको साफ करके थोड़ा बड़ा बना करके, जब तुमको अवकाश मिले तो ले आ करके हमें चित्र दिखाना। वह बालक गया, सर झुकाया बाबा के चरणों में और मुस्कुराते हुए गया। दूसरे ही दिन वह बड़ा चित्र ले करके आया और सरकार के हाथों पर रख दिया और साष्टांग प्रणाम करके बोला कि जो गुरुजी आपने कहा था सब वैसा ही चित्र इसमें आया है। सरकार ने उस व्यक्ति को, जो आए थे बाहर से, उनको दिखाया। वो अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव, जो आप बोले थे वही चित्र आया है। और वो बालक चला गया। इस प्रकार संत महापुरुषों, सद्गुरु, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, जो अपनी साधना की पराकाष्ठा में ऊंचाई पर जो पहुंच चुके हैं और जो उस मंजिल तक, उस गंतव्य तक, उस माँ भगवती के स्थान तक जिनकी दिव्य चेतना का प्रकाश वहाँ पर जाकर एकाकार हो चुका है, उन लोगों के संकल्प शक्ति के प्रभाव से जैसा वो चाहते हैं वैसा हो जाता है। वह चित्र में हो, चाहे चरित्र में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे कहीं भी हो, उनकी हर परिकल्पना सगुण साकार रूप में साकार होती है। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ गुरु, जय माँ गुरु गुरु, जय माँ।